लाश वाली लड़की बड़ी हद तक शनाया से मिलती है, लेकिन वो शनाया नहीं है। शेखर ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। रमेश भाई ये सुनते ही सोच में पड़ गया। उसके झुर्रियों भरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर उसने संभालते हुए कहा, सॉरी मिस्टर शेखर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम पुलिस के पास जाओ। पुलिस अपने तौर पर यह केस क्लोज कर चुकी है, शेखर ने जवाब दिया। तब मैं क्या कर सकता हूं? रमेश भाई ने टेबल के नीचे हाथ डालते हुए कहा। उसने एक छिपा हुआ बटन दबाया और फौरन ही शीशे का दरवाजा खुला और 2 बॉडी बिल्डर गार्ड अंदर आए। उसमें एक लंबे कद का था और दूसरा गठीले जिस्म वाला था। मिस्टर शेखर को बाहर तक छोड़ आओ। मिस्टर रमेश, प्लीज मेरी बात सुने, शेखर ने रिक्वेस्ट की। आपका टाइम खत्म हो गया है। दोनों गार्ड ने शेखर का बाजू पकड़ा और वो उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया। कुछ मिनट बाद वो ऑफिस के बाहर खड़ा था। उन दोनों ने उसे बहुत ही सभ्य अंदाज में जता दिया था कि वो अब दोबारा यहां नजर नहीं आए, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। शेखर थके थके कदमों से बाहर निकल आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, शनाया को कहां तलाश करे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे हालात से वास्ता पड़ेगा। उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि वो शनाया की तलाश की राह में आगे बढ़े। ये तो जाहिर था कि वो आम हालात में गायब नहीं हुई थी। उसकी गुमशुदगी निहायत ही रहस्यमयी थी। वो पैदल चलता रहा और जब थक गया तो एक पार्क में बेंच पर आकर बैठ गया। वहां बच्चे खेल रहे थे और फैमिली वाले आए हुए थे। मौसम अच्छा होते ही यहाँ की रौनक बढ़ जाती थी, मगर शेखर के अंदर वीरानी थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर शनाया का ख्याल आ रहा था। वो बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया था कि अपनी बेटी को तलाश कर लेगा, मगर यहाँ जब उसे लोगों का सामना करना पड़ा तो उसे पता चला कि ये सब इतना आसान नहीं था जितना कि उसने सोचा था। 24 घंटे में उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थीं। पुलिस और शनाया के जानने वालों से उसे सिर्फ मायूसी ही मिली थी। अमृता अच्छी औरत थी, मगर वो खुद बेखबर थी। उसकी मदद कहां से करती? लेकिन नहीं, उसने किसी जतिन शाह का नाम बताया था, जिससे शनाया का मिलना जुलना था। उसे तलाश किया जा सकता था। शायद वो कुछ जानता हो। जतिन शाह का ख्याल आते ही शेखर ने शनाया का मोबाइल निकाला। उसने वो दूसरा नंबर देखा जिससे मैसेज आया था। मैसेज करने वाले का अंदाज बता रहा था कि वो कोई मर्द है। शेखर ने नंबर मिलाया। रिंग जा रही थी। कुछ ही लम्हों बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, जतिन शाह? शेखर ने तुक्का मारा जो निशाने पर लगा। जी, जतिन बात कर रहा हूं। मैं शेखर सिंह बात। शनाया के पापा? जतिन ने बात काटते हुए यूं सवाल किया जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। शेखर ने कहा, हाँ, मैं शनाया का पापा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। क्यों नहीं? तुमसे कहां मिल सकता हूं? आप मेरे घर पर आ जाएं। जतिन ने कहा और उसे अपना पता समझाया। शेखर ने फोन रखा और फौरन ही रवाना हो गया। जतिन शाह ज्यादा दूर नहीं रहता था। इत्तेफाक से उसका भी फ्लैट ही था और ये 1 RK फ्लैट था, जो एक हॉल नुमा कमरा था। ये पूरा कमरा कंप्यूटर, बड़े बड़े साइज के प्रिंटर कागज के रोल और इस किस्म की चीजों से भरा हुआ था। यहाँ वहां दीवारों पर प्रिंटर से निकाली हुई तस्वीरें लगी हुई थी। एक कोने में फर्श पर एक गद्दा बिछा हुआ था और उसके साथ कुछ सामान था जो जतिन के पर्सनल यूज का था। उसने दरवाजा खोला और बड़े ही पुरजोर अंदाज में शेखर से हाथ मिलाया। वो लगभग 30 बरस का हैंडसम नौजवान था। उसने मॉडर्न फैशन के मोटे फ्रेम का चश्मा लगाया हुआ था। अंदर बुलाकर उसने बड़े अदब से शेखर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। ये उस फ्लैट में अकेली चीज थी जिस पर बैठा जा सकता था। उसने झिझक के साथ कहा, सॉरी सर, मैं खाना बदोश के अंदाज में रहता हूँ। यहाँ किसी से मेरा मिलना जुलना नहीं है। ज्यादातर लोगों से बाहर ही मिलता हूँ। तुम घर में ही काम करते हो? शेखर ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। अमृता ने बताया था कि तुम कंप्यूटर आर्ट के एक्सपर्ट हो। जी, आपने ठीक समझा। उसने हाथ से इशारा किया। ये सब मेरे काम के लिए हैं। मैं ठेके लेता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं। तुम्हारी शनाया से पहली मुलाकात कब हुई? शेखर असल मुद्दे पर आया। 4 महीने पहले, शाह ने सोचते हुए कहा। उसने कुछ प्रिंट लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था। किस तरह के प्रिंट? शेखर ने पूछा। ये तो उसने नहीं बताया क्योंकि वो खुद आई थी और उसने खुद प्रिंट आउट निकाले थे। उसके बाद भी तुम मिले?
शेखर ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। कई बार इस हादसे से पहले हमारा लगभग हर हफ्ते मिलना होता था। यहां? शेखर ने पूछा। नहीं, हम बाहर मिलते थे, किसी रेस्टोरेंट या पार्क में। तुम शनाया को पसंद करते थे? शेखर ने उसे और गौर से देखते हुए पूछा। वो हिचकिचाया। इन मायनों में नहीं, और ना ही हमारे बीच कभी कोई बात हुई थी, लेकिन मुझे उससे मिलना अच्छा लगता था। तुम्हें उसकी मौत का पता कब चला? जब अखबार और टीवी पर खबर आई। उसने अमृता वाला ही जवाब दिया। यानी तुम्हें पता नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शनाया के खून में हेरोइन की खासी मात्रा थी? जतिन शाह हैरत से बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे बस एक दुखद हादसा समझ रहा था। बात यह नहीं है कि यह हादसा था या कोई साजिश। असल बात यह है कि वो लाश शनाया की नहीं थी।